तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे सवाल साथियों देखेंगे जो आपके एग्जाम में आना 100% साथियों तय है। यानी कि सबसे पहले आप जीके के 50 ऐसे सवाल देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेसिक है। मैं कहूंगा इनके जवाब अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर रीजनिंग देखेंगे और उसके बाद साथियों हम लोग मैथ देखेंगे। यानी कि जैसे जैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वैसे वैसे सवाल हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले साथियों मैंने यहाँ पर जीके के 50 सवाल लिए हैं। आज की कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ साथियों इसमें से आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि अगर 50 में से 30 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर देते हैं जीके के शुरू के क्वेश्चन में तो आपका सिलेक्शन साथियों पक्का हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी भी देखिएगा कि जीके के सब्जेक्ट में आपकी तैयारी आखिर कितनी हो चुकी है। तो साथियों बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो होगी और बहुत छोटी वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा वाला कंटेंट मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल है करके भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो किसने रखा था साथियों? शेरशाह ने रखा था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज साथियों न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था साथियों? मेरठ से हुआ था। यह आपको मालूम होना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए बिहार के राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है साथियों बताइए। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? अगर आपका जवाब 52 सेकंड है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम साथियों ए.ओ. ह्यूम था और यही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों संस्थापक थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों सिर्फ 15 मिनट में 50 सवाल आपको दूंगा, 15 मिनट से भी कम समय में। और इसमें आप ये चेक कर लेना कि भाई आप कर पा रहे हो 30 सवाल या नहीं कर पा रहे हो। 25 अगर आपका स्कोर है तब भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कहने के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था साथियों? राजस्थान में किया गया था। आंसर आपका डी होगा। पंचमहल कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो पंचमहल कहां पर? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या फतेहपुर सीकरी में? तो मैं कहूंगा फतेहपुर में है पंचमहल। अगला देखिए करके संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था बताइए। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था। क्या था साथियों? जॉर्ज वॉशिंगटन था। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गुजरात की बात चल रही है। यानी कि गुजरात की समुद्री तट रेखा सभी राज्यों में सबसे लंबी है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो किस ग्रह की बात चल रही है साथियों? मंगल ग्रह की बात चल रही है। यानी कि रात में आकाश में मंगल ग्रह जो है ना ये लाल कलर का दिखाई देता है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो साथियों भीमराव अंबेडकर जी ने ही तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1903 में, 1904 में, 5 में, 1906 में। आपको मालूम होना चाहिए 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए ये जो 50 सवाल मैं लाया हूं ये पूरी जीके के सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आपको भी पता है कि बहुत सारे सवाल एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो आप इन बेसिक क्वेश्चंस को चेक करिए और देखिए कितना स्कोर आपका रहता है। देखिए किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो साथियों जो चौरी चौरा कांड हो गई थी ना इसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह साथियों शनि ग्रह है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करिए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में ही। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु साथियों कहां पर हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम साथियों क्या था? मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका ही रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। उसके बाद देखिए कह रहे कि कंचनजंगा पर्वत चोटी ये कहां पर स्थित है बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये नेपाल भारत में स्थित है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा
का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए होती है? तो लोकसभा का अगर उम्मीदवार होना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे? नर्मदा नदी को नहीं, कावेरी नदी को भी नहीं, गोदावरी नदी को साथियों वृद्ध गंगा कहा जाता है। यह कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। कह रहे कि इनमें से कौन सी रवि की फसल है? तो भाई आपको इतना मालूम होना चाहिए कि गेहूं रवि की फसल है, और चावल की अगर बात करें, चावल साथियों ये खरीफ की फसल है। कम से कम बेसिक जानकारी तो याद रखिए आप लोग। उसके बाद देखिए थल सेना दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 7 दिसंबर को आपको मालूम होना चाहिए। 7 दिसंबर को थोड़ी ना, ये तो साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या थल सेना दिवस की अगर बात करते हैं, 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बल्ब का आविष्कार रदरफोर्ड के द्वारा नहीं, फ्लेमिंग के द्वारा नहीं, एडिसन के द्वारा ही साथियों बल्ब का आविष्कार किया गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि भागड़ा नागल बांध ये किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर, झेलम नदी पर, गंगा नदी पर नहीं साथियों, ये तो सतलज नदी पर है। कौन सा बांध है? जो भागड़ा नागल बांध है ना, ये सतलज नदी पर है। उसके बाद देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे बताइए। तो उस समय साथियों 1947 में लॉर्ड क्रिप्स थे नहीं, कर्जन भी नहीं थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति कर रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये एग्जाम में कई बार सवाल आपसे साथियों पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या साथियों गृह मंत्री? आपको मालूम होना चाहिए भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं साथियों। राष्ट्रपति ही भारत के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर की मदद से ही वायुमंडलीय दाब को चेक किया जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, मुझे बताइए। तो चांदी की अगर बात करें, चांदी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक यही है चांदी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोणार्क मंदिर तो ओडिशा में स्थित है। कहां पर? ओडिशा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे इस सवाल को। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो साथियों जांग की हड्डी होती है, इसको कहते हैं साथियों फीमर। ठीक है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, गुजरात में, कोलकाता में, दिल्ली में, कहां पर स्थित साथियों? मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भारत में ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये कब शुरू किया गया था? 1935 में, 1950 में, 1947 में, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था। अगला सवाल है, कह रहे कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टाइन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा? तो मैं कहूंगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ये आपको याद रखना। अगला देखिए, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो वो कौन सा पेड़ था साथियों? आम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था या नीम का पेड़ था? तो वो पीपल का पेड़ था, गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके चरित्रहीन किसकी रचना है, बताइए। ये तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है? नहीं। गौतम की रचना है? नहीं। ये शरद चंद्र चटर्जी की रचना है। कौन सी चरित्रहीन जो रचना है, ये शरद चंद्र चटर्जी की रचना है। ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, बताइए। नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में या भारत में? तो ये तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है साथियों? नेपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर साथियों जापान में है, नेपाल में है, चीन में है या भारत में है? तो ये भी नेपाल में। कहां पर है साथियों? नेपाल में। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहे कि आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो आयुर्वेदिक दवाओं की खोज किसने की थी? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या इंग्लैंड ने? तो अपने देश भारत ने ही आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है कॉपरनिकस की, ठीक है, कॉपरनिकस के द्वारा ही सौर मंडल की खोज की गई थी। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन साथियों किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी के द्वारा? तो मैं कहूंगा होम रूल आंदोलन तो साथियों एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वैसे होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो इसमें से कोई एक ऑप्शन ही आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध साथियों किस खेल से है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हॉकी से, जेवलिन थ्रो से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? तो इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। नीरज चोपड़ा का संबंध आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? अमोनिया, स्टार्च, ग्लूकोज या सामान्य नमक? तो कहीं ना कहीं साथियों सामान्य नमक होता है आंसुओं में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? तो इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है? नागपुर में है, भोपाल में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है? तो आपको यह याद रखना है कि नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है कह रहे कि रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा, लुइस पाश्चर के द्वारा, एलेक्जेंडर के द्वारा या गोल्डस्टीन के द्वारा? तो आपको मालूम होना चाहिए लुइस पाश्चर के द्वारा ही रेबीज के टीके की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर जाने पर पहला जीव कौन सा? यानी कि चंद्रमा पर जो गया था वो पहला जीव कौन सा था? कुत्ता था, बिल्ली था, खरगोश था या चूहा था? तो कुत्ता यहां पर आप लोग याद रखेंगे, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव साथियों कुत्ता था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके पोलियो की टीके की खोज किसने की थी बताइए? तो पोलियो के टीके की खोज तो साथियों जॉन ई सॉल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन ई सॉल के द्वारा ही पोलियो के टीके की खोज की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 3 जून को, 5 जून को, 7 जून को या 1 जून को? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों यहां पर तो आपने देखे जीके के 50 सवाल, तो आपका कितना स्कोर रहा? आपके 20 सवाल सही हुए, 30 सवाल सही हुए, 40 सवाल सही हुए, 45 सवाल सही हुए, जितने भी सवाल सही हुए आपको एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताना है। और अब मैं आपको रीजनिंग के 10 सवाल कराने वाला हूं। कितने सवाल कराने वाला हूं? सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 सवाल कराने वाला हूं। इन 10 सवालों में से साथियों आपके 7 सवाल सही होना चाहिए। अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन से प्यार करते हैं, आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो इन 10 सवालों में से 7 सवाल आपके सही होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है साथियों? कह रहे हैं कि सबसे पहले 5 है और इस 5 के बाद 9 आ चुका है और फिर 18 आ चुका और फिर 34 आ चुका है। उसके बाद आपको बताने अगला नंबर यहां पर क्या आएगा और उसके बाद 95 आना चाहिए। तो आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा है ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 से 9 हुआ है तो यहां पर 4 बड़ा है, 9 से 18 हुआ है तो यहां पर 9 बड़ा है, 18 से 34 हुआ है साथियों कितना बड़ा है? 4, और एक सेकेंड 4 नहीं बड़ा है, 16 बड़ा है, ठीक है, 6 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने 8 में से 4 घटा दिया, नहीं 14 में से 8 घटाना है तो यहां पर 16 आ जाएगा। यहां पर क्या पड़ेगा? अब आप थोड़ा सा यहां पर अगर ध्यान लगाएंगे ना साथियों तो आप पाएंगे भाई ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 25 आ जाएगा। तो 34 और 25 कितना होता है? तो 4 5 9 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 59 यहां पर आएगा और 59 ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब यहां पर साथियों पता 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 59 में 36 जोड़ने पर 95 ही आता है, 95 ही आता है। अगर आपका जवाब मेरे आंसर से साथियों पहले आ गया था तो बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि MANGO को QER केस लिखा जाता है और APPLE को ETTPI लिखा जाता है। तो आपको बताने कि GUAVA को क्या लिखा जा सकता है बताइए? अब सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, यानी कि M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है, G 7 पर आता है और O 15 पर आता है। इसकी अगर बात करें तो Q 17 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, K 11 पर आता है और S 19 पर आता है। अब देखिए ये 13 है, ये 17 है, यानी कि 4 बढ़ाया गया है, ये 1 है, 5 है, 4 बढ़ाया गया है, 14 से 18 हुआ 4 बढ़ाया गया, 7 से 11 हुआ 4 बढ़ाया गया, मतलब सब में 4 बढ़ाया जा रहा है। इसमें भी देखिए 4 बढ़ाया जा रहा है, P से T हुआ 4 बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसमें भी हमें 4 4 4 ही बढ़ाना है। अब कैसे 4 4 4 बढ़ाओगे? तो G 7 पर होता है, 4 बढ़ाओगे तो K आ जाएगा, ठीक है। अब K तो हर ऑप्शन में है K। अब देखिए
यू 21 पर होता है, 4 बढ़ाओगे मैं कहूंगा y आ जाएगा। ए के बाद साथियों क्या आ जाएगा, ए के बाद यहां पर क्या है साथियों, ठीक है, अच्छा हाँ, ए के बाद ई है ना, तो मतलब ए में 4 बढ़ाओगे ई आ जाएगा। वी 22 पर होता है, 4 बढ़ाओगे तो मैं कहूंगा जेड आ जाएगा। और फिर से साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये कहां पर साथियों लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, के वाई ई जेड ई, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए ये एक ओपन पासा है, ये एक खुला हुआ पासा है। अगर आप इसको बंद करेंगे, मतलब इस टाइप से करेंगे, तो ये पासा बंद होने पर क्या ये वाला पासा बनेगा, या ये वाला पासा बनेगा, या ये वाला, या ये वाला, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अब देखिए इस सवाल को करने का तरीका साथियों क्या है, ये मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए मतलब एक से ज्यादा भी पासे बन सकते हैं, कुल मिला के ऐसे आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, एक है, ये मैं लिख दूं, क्या करूं, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये साथियों 4 है, और ये क्या है, ये 2 है। देखिए 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पर 1 दिख रहा है तो वहां पर 5 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 1 का विपरीत तो 5 है। और अगर कहीं 5 दिख रहा है तो वहां पर 1 नहीं दिखना चाहिए, 1 का विपरीत 5 हो गया। 3 का विपरीत क्या है, 6 है, कहीं पर 3 दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और 6 दिख रहा है तो वहां पर 3 नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो फिर वो पासा नहीं बन पाएगा। बचा 4, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो गया, 2, 2 का विपरीत 4 हो गया। अब देखिए कौन सा पासा नहीं बन सकता है, चलिए इसकी अगर बात करें, जिसके 1 है तो 1 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 की अगर बात करें, 4 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 6 की बात करें, 6 का विपरीत 3 है, यहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये वाला पासा जो है वो साथियों बन जाएगा। अब ए वाला तो साथियों बन रहा है, ठीक है, तो ए हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई ए वाला बन रहा है। अब बी वाले को चेक करिए, देखिए 5 है, 5 का विपरीत तो क्या है, 1 है, तो 5 के विपरीत 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 4 है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत क्या है, 6 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है, बी वाला पासा भी बन सकता है। सी वाले की अगर बात करें तो देखिए 1 का विपरीत क्या है, 5 है, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत क्या है, 3 है, नहीं दिख रहा है। 4 के विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि सी वाला पासा भी बन सकता है। और अगर बात करें 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा है। 1 का विपरीत 5 है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी बन सकता है। तो क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन है कि भाई ए बी सी डी ई एफ है, तो यहां पर ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहां पर आप ए लगा लेंगे और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर 2 बार खाली जगह है, और यहां पर भी साथियों 2 बार खाली जगह है, और यहां पर 1 बार है, यहां पर 1 बार है, ठीक है। और बस फिर अब आपको इस सवाल को कैसे करना होता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो खाली जगह है और जो लेटर्स हैं उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा या तो 5 का पेयर बनेगा या 3 का पेयर बनेगा। 5 का देखिए एक बार सरा करके, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप यहां पर ये देख रहे हो कि शुरू में ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी ए आ जाएगा। ये हो गया ए बी, तो यहां पर ए बी क्या साथियों, अच्छा ये डबल बी है, मतलब डबल बी सी ऐसे करके। तो यहां पर ए क्या क्या है साथियों, ए बी है, तो यहां पर अगर हम ए लिख दे तो ए बी सी हो गया, तो ए बी सी हो गया। यहां पर भी तो ए बी सी हो जाएगा। यहां पर आपको देखना है कि आप आपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने बी सी ए लिखा है, बी सी ए लिखा है, आपने फिर बी ए लिखा है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है कि ए बी सी ए बी ए, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी, इसके लिए वेन आरेख आपको बताना है साथियों कौन सा यहां पर बनेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए अब मान लीजिए साथियों, देखिए कुछ मान लीजिए विद्यालय है, ठीक है। अब विद्यालय में शिक्षक ऐसा थोड़ी ना होता है जरूरी के विद्यालय में पढ़ाए, क्या पता वो अपनी कोचिंग वगैरह में पढ़ाता हो,
क्या पता वो अपनी कोचिंग में पढ़ाता हो। तो हम मान लेते हैं ये आपके क्या हो गए, ये आपके शिक्षक हो गए, यानी कि कुछ शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं और कुछ शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए साथियों ये कर्मचारी हो गए, यानी कि कुछ कर्मचारी की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर कुछ कर्मचारी विद्यालय में लगे हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं कर्मचारी कुछ शिक्षक भी हम कह सकते हैं, और कुछ कर्मचारी विद्यालय में नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं लगे हुए हैं तो क्या पता कहीं कुछ कहीं और जगह ऑफिस वगैरह में लगे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका आरेख बन सकता है। ऐसा कहां पर आरेख बना हुआ आपको नजर आ रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कहने के IOM, उसके बाद NTR, उसके बाद SYM, आपको बताने कि अगले कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं, बताइए। अब देखिए ये I है, I 9 पर होता है, N हो गया है। ठीक है, तो I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, यानी कि 5 बढ़ाया गया, N 14 पर होता है, S 19 पर होता है, 5 बढ़ाया गया, तो 19 से मैं कहूंगा 24 हो जाएगा। 24 पर क्या हो जाएगा साथियों? X हो जाएगा। ठीक है, O 15 पर होता है, O से T हुआ है, T से Y हुआ है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? D हो जाएगा, यानी कि यहां पर D आ जाएगा। तो XD कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी साथियों 5 5 5 ही बढ़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के ये जो मर्चेंट लिखा हुआ है ना, अगर ये आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, और जो सबसे पहला वाला लेटर होता है वो सबसे बाद में दिखाई देगा। एन ऐसा लिखा हुआ है साथियों, तो एन आपका कैसा दिखाई देगा? इन आपका ऐसा दिखाई देगा, ए जैसा वैसा दिखाई देगा, एच जैसा वैसा दिखाई देगा, सी ऐसा दिखाई देगा, आर ऐसा दिखाई देगा, ई ऐसा दिखाई देगा, और एम जैसा वैसा दिखाई देगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ये टी एन ऐसा वाला, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। सॉरी, ए नहीं बल्कि बी में आपको नजर आ रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में TUZANOVW को क्या लिखा जाता है? CAR लिखा जाता है। यहां पर कुछ मिसिंग है क्या? देखिए यहां पर एक चीज लिखी है, एक निश्चित कूट भाषा में यहां पर GAME लिखा होना चाहिए। ठीक है, मतलब GAME को क्या लिखा जाता है? TUZANOVW लिखा जाता है। उसी प्रकार CAR को XYZAIJ लिखा जाता है। तो आपको बताना है POST को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब यहां पर अगर बात करें G है, तो G से T बना है, तो मैं कहूंगा G का अपोजिट होता है साथियों T। जैसे कि यहां पर A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, उसी प्रकार G का अपोजिट T होता है। और T से जस्ट बाद वाला लेटर यहां पर ले लिया है। A का अपोजिट यहां पर Z होता है, ठीक है, और Z से यहां पर बाद वाला लेटर ले लिया गया है। M का अपोजिट N होता है, और N के बाद वाला लेटर ले लिया गया। E का अपोजिट V होता है, V के बाद वाला लेटर ले लिया गया, और यहां पर भी वही खेल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें इसको, अब आप लोग देख लीजिए पी का अपोजिट क्या होता है? पी के होता है, पी के आपस में अपोजिट होते हैं, तो यहां पर के आ जाएगा, और के से बाद वाला लेटर कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा। के एल, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। ओ का अपोजिट क्या होता है? LOVE। ठीक है, यानी कि ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, तो यहां पर एल आ जाएगा फिर से, और एल के बाद क्या हो जाएगा साथियों? एम आ जाएगा। तो KLLM कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिस प्रकार प्रयोगकर्ता यानी कि एक्सपेरिमेंटर का संबंध प्रयोगशाला से है, उसी प्रकार बावर्ची का संबंध किससे होगा? तो साथियों प्रयोगकर्ता का संबंध जैसे प्रयोगशाला है, तो बावर्ची का संबंध रसोई घर से होगा, व्यंजन से होगा, या खाना बनाने से होगा, या भोजन से होगा? तो मैं कहूंगा रसोई घर से होगा। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला में काम करता है प्रयोगकर्ता, ऐसी बावर्ची रसोई घर में काम करता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग साथियों, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि OPQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं साथियों? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, ये 7 लोग हो गए। अब यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं इनको बैठाने की। कहने कि टी के ठीक दाएं बैठा है यू, तो टी को आप कहीं पर भी बैठा दो। मान लीजिए टी को यहाँ पर बैठा दे, टी के ठीक दाएं बैठा है यू, यानी कि यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहने कि आर और क्यू, मतलब क्यू जो है ना, ये आर और ओ के बीच में है। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। कहने कि पी जो एकदम दाएं है, अच्छा पी जो है ना वो एकदम दाएं है, यानी कि पी यहाँ पर बैठेगा। पी जो एकदम दाएं है कि ठीक दाएं बैठा है क्या? पी जो एकदम दाएं है ओ के ठीक दाएं बैठा है, तो यहां पर ठीक है, पी जो एकदम दाएं है ओ, यहां पर ओ आ जाएगा। ओ
ओ के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि यहां पर साथियों ओ आ जाएगा, ये बात भी क्लियर हो गई है। कहेंगे आर के ठीक बाएं बैठा है एस, आर के ठीक बाएं बैठा है एस, तो आर के ठीक बाएं बैठा है एस, ठीक है। कहने कि कौन बैठा है पंक्ति के बीच में, मतलब पंक्ति के बीच में साथियों कौन बैठा है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जाए। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। अच्छा देखिए जरा, ओपी कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए जरा, हाँ ये क्यू जो है ना, ये ओ क्यू जो है ये आर और ओ के बीच में बैठा है, यानी कि अगर ओ ये है, या एक काम करो इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो क्योंकि ये वाला मिला है तो इसी को कर लो। यानी क्यू जो है ये आर और ओ के बीच में बैठा है, तो साथियों आर और ओ के बीच में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, आर क्यू ओ पी, इतना हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात पूछी जा रही थी, कौन पंक्ति के बीच में बैठा है, तो साथियों तीन इधर है, तीन इधर है, बीच का कौन हो जाएगा, बीच का आर हो जाएगा, तो आंसर से तो यहीं से आपको मिल गया, आंसर यहीं से आपको मिल गया। लेकिन इसको पूरा करने की हम कोशिश कर लेते हैं। टी के ठीक दाएं बैठा है कौन, टी के ठीक दाएं बैठा है यू, ठीक है, एक मिनट रुकिए, यानी कि टी यहां पर आएगा मान लीजिए, तो यू ऐसे करके आएगा, अभी यहां पर हम लोग बैठा लेंगे। उसके बाद कहने के पी जो एकदम दाएं बैठा है, पी जो एकदम दाएं बैठा है, ओ के ठीक दाएं बैठा है, ये भी हो चुका है। आर के ठीक बाएं बैठा है एस, तो आर के ठीक बाएं बैठा है एस, यानी कि एस यहां पर आएगा भाई साहब, आर के ठीक बाएं बैठा एस, और फिर टी और यू यहां पर आ जाएगा। तो 7 लोग थे, सातों को हमने बैठा दिया, तो आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए का मतलब जोड़ है क्या साथियों, अब इस सवाल को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। कह रहे कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब जोड़ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ए जहां पर आपको दिखे वहां पर प्लस लगा देना, बी का मतलब गुणा है, बी जहां पर आपको दिखे वहां पर गुणा लगा देना, और सी जहां पर आपको दिखे वहां पर घटाना लगा देना, और डी जहां पर आपको दिखे वहां पर भाग का निशान लगा देना। बस आप सॉल्व कर लीजिए आंसर। अब देखिए लिखा क्या क्या यहां पर है, यहां पर 100 लिखा हुआ है, और डी, डी का मतलब डिवाइड है तो भाग लगा दीजिए, और ब्रैकेट में फिर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, बी, बी का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, और फिर 4 लगा दीजिए। ए का मतलब प्लस है, और फिर 2, और बी का मतलब क्या है साथियों, बी का मतलब गुणा है, और फिर ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद साथियों यहाँ पर 13 आ जाएगा, और फिर ए आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ए का मतलब प्लस है, और फिर 11 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। सी का मतलब क्या है, माइनस है, 3, बी का मतलब क्या है, गुणा है, फिर ब्रैकेट में 17 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको आपको साथियों सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 100 भाग 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 13 प्लस 11 माइनस 3 गुणा 17 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 17 में से साथियों 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचा जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 11 और 13 कितना हो जाएगा साथियों, 11 और 13 आपका 11 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 4 एकम 4, 4 की भाग 100 से दोगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो 25 48 कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 73 में से 15 को साथियों घटा लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 58 साथियों यहाँ पर आ चुका है, और 58 जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये निष्कर्ष है और ये कथन है। कहने कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, ठीक है भाई, कोई लड़का जो है, कोई लड़का की अगर बात करें साथियों इंजीनियर नहीं है, मान लीजिए क्या हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है, ये लड़का हो गया, और कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ऐसे कट बना देते हैं। यानी कि कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई भी इंजीनियर जो है, कोई भी इंजीनियर क्या नहीं है, कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के सभी लड़कियां लड़के हैं, अच्छा सभी लड़कियां लड़के हैं, तो ये क्या हो गई, ये गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स हो गई, सभी लड़कियां लड़के हैं। निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। सभी लड़के ड्राइवर, भाई लड़के ड्राइवर कहाँ हो जाएंगे, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बताएगा, और जिनका रिलेशन नहीं बताया जाता वो गलत होता है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। देखिए जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं हो सकता तो लड़कों के अंतर्गत लड़कियां हैं, तो कोई लड़की इंजीनियर कैसे हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहने के अलार्मिंग को साथियों यहां पर 150 लिखा जाता है, उसके बाद फ्लोटर को साथियों क्या लिखा जाएगा बताइए। अब यहां पर एक चीज है, एक चीज साथियों वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए ए 1 पर आता है, कभी भी अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा हो, कोई नंबर बड़ा सा लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, आर 18 पर,
और साथियों प्लस 13 हो जाएगा, प्लस आई 9 पर, 14 पर, और ये 7 पर हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप साथियों प्लस कर लीजिए, तो ये 21 हो जाएगा, 21 9 30 हो जाएगा, 30 40 43 हो जाएगा, 43 और 44 हो गया, 44 45 हो गया, 45 12 18 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 15 हो गया। ये आपका साथियों 6 7 यानी कि 75 आ जाएगा। ये तो 75, अच्छा 75 आया है, तो 75 का डबल होता है 150, यानी कि इसको टोटल करना और फिर इसका डबल आपको कर देना। F 6 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। अब इसको कर लीजिए, देखिए 5 और 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 की अगर बात करें, ये आपका 40 हो गया है, और ये 18 हो गया है आपका, ठीक है, और ये 18 हो जाएगा, और ये एक 19 हो जाएगा, यानी कि इसको टोटल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो गया, ये आपका 77 हो जाएगा। तो 77 का जरा डबल करिए कितना होता है, 77 का डबल करिए कितना होता है, 154 होता है। क्या 154 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब अगर मेरे जवाब से पहले आ चुका था तो आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, अब नंबर सीरीज का सवाल है साथियों, कह रहे कि 14 है, और उसके बाद 15 है, उसके बाद 24 आ गया है, उसके बाद 49 आ गया है, उसके बाद 98 आ गया है, और फिर 179 आ गया है। कह रहे कि उसके बाद अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर तो सिंपल सा एक बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है साथियों जरा बताइए। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो साथियों यहां पर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें 8 में से या 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 8 में से 4 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और ठीक है 1 बच जाएगा साथियों। यहां पर 17 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको बताना है कितना बढ़ेगा। देखिए ये 1 का स्क्वायर मान लीजिए, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 179 और 121, ये प्लस कितना होगा, इनको इनको जोड़ दीजिए तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी साथियों 10 हो गया, 300 यहां पर आ जाएगा। क्या 300 ऑप्शन में कहीं पर है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए साथियों, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए कि क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से जो संबंध है वही संबंध शतरंज का किससे होगा, बताइए। तो बताइए, जिस प्रकार आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है, ठीक उसी प्रकार शतरंज का संबंध किससे होगा, चेकमेट से होगा। क्या होगा साथियों, चेकमेट से होगा। यह सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि इसको आपको दर्पण प्रतिबिंब में साथियों रखकर बताना है, क्या आंसर आपका होगा। 4 2 5 3 EF, तो जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले आ जाएगी, यानी कि F आपका ऐसा बनेगा, और F ऐसा यहां पर नहीं बना हुआ है, यहां पर भी नहीं बना हुआ है। ई जैसे अगर बात करें ना, तो ई की अगर बात करें ऐसा यहां पर बना हुआ है। 3 की अगर बात करें 3 ऐसा बनेगा, 5 ऐसा बनेगा, 2 ऐसा बनेगा, और 4 की अगर बात करें तो ऐसा बनेगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ये साथियों इस पहले वाले ऑप्शन में बना हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए, ये तो साथियों सवाल हो चुका है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसका टोटल 75 आया था, 75 का डबल साथियों ये 150 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका 70 आया था, और 70 का डबल 154 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या साथियों नंबर सीरीज का सवाल है। क्या नंबर सीरीज का देखिए जरा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। नहीं साथियों, देखिए जो मतलब 11 से 4 बना है, फिर 37 बना है, 137 बना है, वही संबंध किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, बी वाले में, सी वाले, डी वाले में है, यहां पर बताइए। चलिए, कुल मिला के 11 और 4 से 137 कैसे बना है, 11 और 4 से 137 कैसे बना है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाएं, मतलब 11 का अगर हम स्क्वायर कर लें तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, तब भी नहीं बना। अगर हम 4 का स्क्वायर कर लें तो 16 हो जाएगा। क्या इनको जोड़ने पर कुछ आता है इसके आसपास का नंबर, देखिए जरा, 6 और 1 7 बिल्कुल, और ये कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 बिल्कुल साथियों। मतलब कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर बराबर इसके होना चाहिए, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। देखिए जरा टोटल करके,
145 आ रहा है, बिल्कुल साथियों 145 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको भी एक बार देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, देखिए 190 आता है नहीं, तो ये तो जीरो आ ही नहीं रहा है, ये तो आपका 13 आ रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख में षटभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, वृत्त संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है, और आयत मॉर्निंग वॉकर्स को निरूपित करता है, तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाएंगी। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जो वृत्त है ना, वृत्त आपका ये संगीत प्रेमियों को दर्शाता है, तो ये संगीत प्रेमियों को दर्शाता है, ये संगीत हमने यहां पर लिख लिया, संगीत प्रेमियों को दर्शाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो षटभुज है ये इंजीनियरों को दर्शाता है, यानी कि ये आपके इंजीनियर हो गए, मतलब षटभुज के अंतर्गत जैसे कि जो 8 है, 41 है, 21, 27 सब षटभुज हैं, और वृत्त के अंतर्गत 22, 35, 41, 8 ये संगीत प्रेमी है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे थे, आयत जो है, यानी कि ये आयत जो है ये मॉर्निंग वॉकर्स को दर्शाता है, मॉर्निंग वॉकर्स को दर्शाता है, ये भी हो गया है। तो सवाल देखिए आखिर पूछा क्या जा रहा है, यानी कि कितने मॉर्निंग वॉकर, क्या कितने मॉर्निंग वॉकर, यानी कि आंसर इसमें से होगा। संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं, यानी कि आंसर इसमें से नहीं हो सकता है, आंसर इसमें से नहीं हो सकता है, मतलब वो संगीत प्रेमी भी होना चाहिए और मॉर्निंग वॉकर भी होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, मैं कहूंगा 35 एक ऐसा नंबर है जो संगीत प्रेमी भी है और मॉर्निंग वॉकर भी है, तो 35 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी मैथ के सवालों को भी देखिए, बहुत कम मैथ के सवाल है लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में साथियों आने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहला सवाल है कि 8400 रुपए की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1/2 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, 3 सही 1/2 ये लिखा हुआ है। तो 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाता है, 10,899 हो जाता है। करके समान राशि पर, यानी कि राशि इतनी ही रहेगी और 2 गुनी वार्षिक साधारण ब्याज, जो वार्षिक ब्याज दर निकलेगी उसको डबल आपको कर देना है। और फिर साथियों की लिखा हुआ है, ये 42 नहीं लिखा हुआ, पता है ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 4 सही 2/3। क्या 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या यहां पर दे रखा है आपको, मिश्रधन आपको यहां पर मूलधन दे रखा है साथियों, 8400 मूलधन दे रखा है आपको, यहां पर साथियों समय दे रखा है 3.5 वर्ष लिखा है ना। तो इसको साथियों आप कैसे कर लेंगे, देखिए 3 दूना 6, 6 और 1 7 7/2, यानी कि कितने वर्ष की बात की गई है, 7/2 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, और मिश्रधन कितना हो जाता है साथियों, मिश्रधन हो जाता है 10,899 हो जाता है। ठीक है ना। तो आपसे पूछी जा रही साथियों दर क्या होगी, दर का सूत्र क्या होता है भाई साहब, या एक काम करिए वो वाला सूत्र आप लगा लीजिए, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, वो वाला सूत्र भी आप लोग लगा सकते हैं। तो साथियों साधारण ब्याज की अगर बात करें, साधारण ब्याज पता कैसे निकालेंगे, देखिए सूत्र ये वाला लगाएंगे, साधारण ब्याज गुणा PRT/, क्या हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। हाँ अब देखिए, तो यहां पर साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे साथियों, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी कि 10,899 में से 8400 को घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा 99, यहां पर आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 2, यानी कि 2499 क्या निकलेगा, 2499 आपका ये मूलधन निकलेगा। तो 2499 बराबर मूलधन कितना है साथियों, ठीक है 2499 साधारण ब्याज निकलेगा और मूलधन कितना है 8400 है। ठीक है, आर यहां पर आपको ज्ञात करना है, तो आर ज्ञात करना है, और टी कितना है 7/2 है, तो 7 और बटे 2 आ जाएगा, और गुणा में सातों 100 लग जाएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, आर का मान यहां से निकाल लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे सातों ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 42 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ये आप जरा कट करके देखिए, 7 से कट करके देखिए, 7×3 = 21 हो जाएगा। ठीक है, और कितना जाएगा, 3 जाएगा तो 39 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, 4 जाएगा 49 हो जाएगा, 7×7 = 49 हो गया। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें, ये आर बराबर कितना आपके सामने आ गया है, 357/42 आ गया। इसको भी जरा 7 से कट करके देखिए, 7×6 = 42 हो गया, 7×5 = 35, 7×1 = 7 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के साथ आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या आप लोग करेंगे, आर बराबर 51/6 आ गया, इसको 6 से कट करिए, 6×6 = 6, 6×6 = 36, 37 6 8 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है, 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आर बराबर कितना आपके सामने आ चुका है, 8.5% आ चुका है। ठीक है ना। अब देखिए अब मैं इसका जो सोल्यूशन है इसको हटा देता हूं यहां से,
ठीक है, तो आपकी इतनी समझ में आया, अगर इतनी समझ में आया तो साथियों बहुत सही। और ये सवाल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते। देखिए 8400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाता है। तो आपके पास अब मूलधन है, समय है, मिश्रधन है, दर है। तो अब यहां से सवाल शुरू होता है, कह रहे कि समान राशि पर राशि इतनी ही रहेगी और दोगुनी वार्षिक साधारण ब्याज दर हो जाएगी। यानी कि दर कितनी हो जाएगी, ये जो 8.5 निकली इसकी डबल हो जाएगी। तो दर कितनी निकलेगी साथियों, 8.5 दूना कितने होते हैं, 17 होते हैं। यानी कि दर हो जाएगी 17% और समय यही रहेगा, ठीक है, जो समय रहा है। ठीक है, और तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन आपको बताना है साथियों। मिश्रधन आप कैसे निकाल सकते हैं साथियों, इसका आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए और फिर साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ लीजिएगा, वो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों यहां पर भी आप वही चीज लगा लीजिए, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। साधारण ब्याज की अगर बात करें साथियों, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 8400 है। ठीक है, 8400 है। आर कितना है साथियों, 17 है। और टी कितना है, 7/2 है। यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें, अब इसको साथियों अगर कट करें, 2 से कट करें तो यहाँ पर चौक और दूना इतना आ जाएगा। तो अब आपको साथियों इसको क्या कर लेना है, इसको आपको साथियों यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लूँ मैं, ठीक है। तो 42 सत्ते कितना हो जाएंगे, 42 गुणा 7 कितने हो जाएंगे, 294। और गुणा 17 कितने हो जाएंगे, गुणा गुणा 17 आपके 4998 हो जाएंगे, 4998 हो जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों साधारण ब्याज तो अब आपका निकल आ गया है। साधारण ब्याज साथियों यहाँ पर निकल आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए जरा, देखिए 8400 गुणा 17, अच्छा अच्छा, गलती यहां पर सातु ये हो रही है। देखिए यहां पर समय दे रखा है, मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके लिए समय ये वाला लगेगा 4 सही 2/3 बार, लेकिन मैंने यहाँ पर पुराना वाला समय लगा दिया है। तो इसको हमें सातु यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें क्या हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या सातु यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 17 हो गया। अब समय देखिए, 4×3 = 12, 3×4 = 12 और 2 14/3, यानी कि यहाँ पर सातु 14/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए आप। तो 3 से अगर कट करेंगे सातु यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 से अगर कट करेंगे सातु देखिए 8400, 17 गुणा 14, 100 गुणा 3, 84 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3×7 = 21, 3×8 = 24 हो जाएगा, 2800 आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज बराबर 2800 गुणा 17 गुणा 14। इसका भी साथियों कैलकुलेटर का यूज में कर लेता हूं। यहाँ पर कितना है, 2800 है, 2800 गुणा 17 है, 17 गुणा 14 है, यानी कि कितना निकल कर आएगा साथियों, ठीक। और बटे में क्या है, बटे में 100 लगा हुआ है। तो आपका जो निकल कर आएगा साथियों वो कितना निकल कर आएगा, 66 64 निकल कर आएगा। 66 और 64 निकल गए, जो डबल जीरो है ना इससे वो 2 डबल जीरो कट हो जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों आपसे पूछा क्या गया था, पूछा आपसे मिश्रधन गया था। तो मिश्रधन आप कैसे निकाल सकते हैं, मिश्रधन आप निकाल सकते हैं, मूलधन कितना है 8400 है और साधारण ब्याज कितना निकला है साथियों 6664 निकला, इसको जोड़ दीजिए, आपको मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। तो 4 और 6 और 6 और 4 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साथियों, 14 15 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 15,064 आपका मिश्रधन आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, यानी कि एक कपड़ा ये ऐसा है वर्गाकार, वर्गाकार टाइप, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है 841 सेंटीमीटर। कह रहे कि प्रत्येक, यानी कि इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात आपको करना है। अब देखिए ये क्या निकला है, ये तो इसकी भुजा ए होती है और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो अगर ये ए स्क्वायर है तो मैं कहूंगा ये एक तरीके से 29 का स्क्वायर है। तो ए बराबर कितना निकल आएगा, 29 निकल आएगा। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण आपसे पूछा गया है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग के
वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है साथियों, a√2 होता है। तो a का मान हमें पता है 29 है और √2 यहां पर आ जाएगा। यानी कि वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी निकलेगी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकल आ चुकी है 29 तो 29 √2 सेंटीमीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कहने के ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो कहने के उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु भी निकाल लेंगे। देखिए ये 14x हो जाएगा और ये आपका 17x हो जाएगा। 8 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 8 यहां पर साथियों जोड़ दीजिए। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो पहले आयु निकालिए, 14x निकालोगे 17x निकालोगे तो ये आयु हो जाएगी। इनका अंतर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 17x में से 14x जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 3x बचेगा। यानी कि 3x आपको निकालना है। यहां से आपको x का मान निकालना है, फिर 3 से गुणा कर देनी है x का, अब वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर 14 की गुणा साथियों यहां से 7 से करते हैं तो 14 सत्ते कितने हो जाएंगे, 14 सत्ते आपके 98 हो गए, 98x आ गया, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार अगर बात करें 17 छंग कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएगा, 102 x है, और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 102x लिखा हुआ है या 98x लिखा हुआ है, तो 102 में से 98 जाएगा तो 4x बचेगा, और यहां पर साथियों 56 में से 48 अगर आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा, तो आपका 8 बच जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें पता क्या करना था, 3x, यानी कि 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए एक काम को 18 दिन में करता है, क्या लिखा हुआ साथियों, ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो जो जो कहा जा रहा है वो लिखते जाइए। ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। करेंगे इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा कर लिया। तो करेंगे ए और बी और सी मिलकर इसी काम को अगर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। टोटल काम हमें निकालना होगा। टोटल काम कितना है, 90 है। कैसे, 18 और 30 से कटने वाला नंबर 90 है। तो 18 पंजे 90 और 30 तियां 90। कहने का मतलब है कि बी एक दिन में 3 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। और कह रहे हैं कि 6 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम किया। तो अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम होता रहता है तो 48 काम हो जाएगा। और टोटल काम कितना है, 90। टोटल काम कितना है, 90 और 48 काम ये दोनों 6 दिन में कर देते हैं। कितना काम बचेगा साथियों, ये काम बच जाएगा 42 काम। यानी कि अब 42 काम यहां पर बचा हुआ है। अब कहने कि ये 42 काम सी अकेले 7 दिन में कर लेता है। तो 42 काम को, बचे हुए काम को 7 दिन में अगर सी कर लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 6 7 6 42, यानी कि 6 काम करेगा। क्या सी जो है ना वो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो कहने कि अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो इस 90 काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। यानी कि 14 एक दिन में काम किया जाता है। 14 एक दिन में काम किया जाता है। और टोटल काम है कितना, टोटल काम 90 है। तो मैं कहूंगा कितने दिन में निपट पाएगा। देखिए 2 से कट करेंगे 7 और ये 45 आ जाएगा, ठीक। और अगर कट करेंगे इसको हम लोग, और अगर कट करेंगे तो 7 एकम 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। 3 बच जाएगा यहाँ पर, क्या 3 बच जाएगा। तो मैं कहूंगा 6 सही 3/7 दिन में काम हो पाएगा। और 6 सही 3/7 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।